देते हैं। रास्ते में चलते चलते भी हम वही करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और अनदेखा कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने खुद के घर में भी हम देखते हैं, सुनते हैं और अनदेखा करते हैं। बरसों से यही होता आया है और क्या आगे भी यही होगा? यही होगा। आखिर कब तक? आइए आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिसे देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी है हर उस बेटी, पत्नी, बहन और माँ की जो हर रोज इस समाज में अपने हक के लिए लड़ती है। ये उनकी आवाज है जिन्हें सदियों से चुप कराया गया, जिनके सपनों को कभी घर की दीवारों ने कैद किया तो कभी समाज के नियमों ने। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस महिला की है जिसके अपने सपनों और अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या आज सवाल यह है कि क्या हक सिर्फ पुरुषों के लिए है? महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सम्मान का अधिकार केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। आइए देखते हैं कि कैसे समाज और उनके नियमों ने महिलाओं को कैद कर रखा। सुना है आजकल महिलाओं के अधिकारों की बातें बहुत हो रही है। थोड़ा सा कुछ हो नहीं जाता और राय का पहाड़ बना देती है। शादी करने की उम्र में ये पढ़ाई करने का हक जता रही है। हाँ, हम महिलाओं को लाचार और बेबस देखकर तुम पुरुषों की तो हंसी ही निकलती है ना। हर रोज रास्ते से गुजरते समय, यहाँ तक कि अपने घर में भी हम महिलाओं को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ये तुम क्या जानो। चलो आज हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए इसको और अच्छे से जानते हैं। बेटा बर्तन मांजते हैं, तू धान चुग दे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना है। माँ सुनो ना, वो लड़का बस्ता लेकर कहाँ जा रहा है? वो तो स्कूल जा रहा है पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए। माँ मुझे भी स्कूल जाना है। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? तेरी शादी करा देंगे, घर के बच्चे संभालना, कामकाज देखना। लेकिन माँ भाई भी तो स्कूल जाता है। अरे तो वो लड़का है, तू लड़की है। तू लड़की है। माँ उसे भी पढ़ने का हक दो, नहीं तो उसकी हालत मेरी ऐसी हो जाएगी जैसे अब मेरा पति मुझे छोड़ गया। मैं अपने बच्चे को खुद से पाल नहीं पा रही और मैं खुद आपके भरोसे पा रही हूँ। माँ अरे चुप करो, तुम लोग बाबूजी आके सुनेंगे तो तुमको घर से निकाल देंगे। काम कर शांति से अपना, और तू झाड़ू लगा। लेती जा तुझको सुखी संसार। बस थक गई हूँ मैं ये सुन के। आप मुझे बताइए क्या मेरी माँ ने जो कहा वो सही था? सही था। आप मुझे बताइए क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं है? नहीं है। आप मुझे बताइए क्या मैं एक लड़की हूँ इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। आप सब मुझे बताइए क्या मुझे पढ़ने का अधिकार है या नहीं? नहीं है। मेरी एक मैं पूरी तरह, एक जिंदगी मेरी एक मैं पूरी तरह। बेटियां न केवल एक परिवार की जिम्मेदारी होती है बल्कि पूरे देश और समाज की ताकत भी होती है। उनकी शिक्षा से न सिर्फ उनका भविष्य उज्जवल होता है बल्कि वो आगे वाली पीढ़ियां भी समृद्ध करती है। एक शिक्षित बेटी 2 परिवारों को सशक्त कर सकती है, अपना और वह जहाँ जाती है वहाँ भी। शिक्षा उन्हें आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत देता है। इसलिए बेटियों की शिक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि समाज की प्रगति के लिए एक अनिवार्यता है और हमें हर बेटी को उसका हकदार अवसर देना चाहिए। जल्दी खाना निकाल। तू ये क्या है? ना नमक है ना स्वाद। डाला तो था। जुबान लड़ाएगी। बेटा नारी से ये इसी के लायक है। नारी अपने घर से एक तोला सोना लेकर आई है, बस यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। अरे शादी के वक्त कहा था इसके बाप से कि दहेज के वक्त एक 4 पहिया दिलवा दे, उतना तो इसके बाप से हुआ नहीं। अब 1 तोले सोने की क्या ही उम्मीद रखेंगे हम इससे? बचाओ, मुझे मत मारो, छोड़ो।
अब आप ही बताइए, क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? तेरी गलती है। अब आप ही बताइए, क्या इस तरीके से छोटी मोटी बातों पर मारना सही था? सही था। अब आप ही बताइए, मेरे माँ बाप गरीब थे, इसमें मेरी कोई गलती थी? तेरी ही गलती है। इन सभी ने तो अपना मुंह फेर लिया। अब आप सभी बताइए, क्या यही तरीका होता है अपने घर की बहू बेटियों को रखने का? यही तरीका है। बाबुल प्यारे सजन सहारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम जहान में नैया। बाबुल प्यारे सजन सहारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम जहान में नैया। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण भी हो सकती है, जो पूरे परिवार को, खासकर बच्चों को प्रभावित करती है। यह एक चुपचाप लड़े जाने वाला युद्ध है, जिसमें महिलाएं और कमजोर वर्ग पीड़ित हो जाते हैं और उनकी आवाज दबा दी जाती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ एक आवाज उठाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां पे हर व्यक्ति को अपने घर में प्यार और सम्मान मिले। मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। आइला आइला उमा उमा ओरी आली आली। चुप कर, ऐसी बातें बताई नहीं जाती है। तुझे कितनी बार कहा है घर से बाहर मत निकला कर, क्यों निकलती है? किसी को बोलना मत, ये बात बदनामी हो जाएगी। कल आपका दुपट्टा हमारे पास ही रह गया था। देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसे किसी से कुछ कैसे? नहीं कहूंगी। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ। तेरे क्वेश्चन है भाई। तेरे को मना किया था घर से बाहर मत निकल, फिर भी निकली ना। अब देखी क्या हो गया, अब क्या करेगी तू? देर रात अकेले छोटे मोटे कपड़ों में घर से बाहर यूं निकलेगी तो ऐसे ही होगा ना। अब भुगत। इसीलिए कहा जाता है, घर की बहू बेटियां शाम के समय पे घर पे ही शोभा देती है। बस, मेरी गलती नहीं थी। आप बताइए क्या गलती थी मेरी कि मैं घर से बाहर थी? बाहर तो वो लड़के भी थे ना, फिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तू लड़की है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओली चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। बस इसीलिए मैं अपनी बेटी को पढ़ने नहीं देना चाहती थी। बस इसीलिए मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है ये समाज नहीं बदलेगा। तुम अपनी बेटियों को संभाल के रखो, क्योंकि अगर चिड़िया बाहर से निकलती है ना तो उसके पर काट दिए जाते हैं। अपराध और बलात्कार के आंकड़े बहुत भयावह है। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में अपराध के 4,71,503 मामले दर्ज किए गए। वहीं ये आंकड़ा 2022 में बढ़ के 4,34,354 हो गया। बात की जाए अगर बलात्कार की तो 2020 में ये आंकड़े 31,677 थे। वहीं 2022 में ये आंकड़े बढ़कर 41,544 हो गए। इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर मुझे नहीं लगता मेरा समाज प्रगतिशील बन रहा है। जब हमारे देश में कोई लड़की घर से बाहर कदम रखती है तो उसे हर समय एक डर सताता है। बलात्कार तो इससे भी ज्यादा भयावह होता है। महाभारत में कहा गया है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, उन्हें पूजा जाता है, वहीं भगवान वास करते हैं। हमारे समाज की बढ़ती प्रगति और परिस्थिति को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भगवान निवास करना चाहेंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और अपने पुरुषों, अपने भाइयों, बेटों, यहाँ तक कि हर किसी को ये समझाना होगा कि नारी सिर्फ समाज की नहीं, पूरे देश की इज्जत है और इनका इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। नुक्कड़मौन नहीं रहना है, नुक्कड़मौन नहीं रहता 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 है,
नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। और बच्चे को पढ़ाई का पूरा हक मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, समृद्धि सुकन्या योजना, सर्व समृद्धि योजना। भारत में घरेलू हिंसा रोकने के लिए कई नियम, कई कानून बनाए गए हैं, कई कानून और स्कीम बनाए गए हैं, जो है निर्भया फंड, सखी जैसे, जो महिलाओं को शारीरिक और विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती है। यही नहीं, हमारी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाली है, वो है 818। हमारे देश में बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ बहुत से कानून और योजनाएं बनाई गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य या गीतों में शामिल होना अपराध है। बलात्कार के लिए हमारे देश में बहुत ही कठोर सजा है, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है। इनके साथ ही हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सबसे पहला है निर्भया फंड, जो औरतों की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। महिला पुलिस स्टेशन, जहां महिलाएं किसी भी डर के बिना पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही छेड़छाड़ जो करते हैं, उनके लिए सिर्फ सजा ही काफी नहीं है, समाज की सोच भी बदलना जरूरी है। हमारा देश, जिसने महासती सीता और द्रौपदी जैसे लोगों को जन्म दिया, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। एक ऐसा समय था जब देश रावण और दुशासन जैसे महापापियों से भरा हुआ था। वो समय गया, पर ये समय फिर से आ चुका। हमारे सामने एक नहीं, ऐसे सैकड़ों रावण खड़े हुए हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जगह, हर प्रदेश, हर प्रांत में। और ये हमारे और आपके ऊपर है कि अब हम इस समाज को और नए रावण और दुशासन देना चाहते हैं या नए कृष्ण और राम का जन्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।